नमस्कार। सत्य सनातन की आज की कड़ी में भी हम वायु तत्व की ही बात करेंगे। ये जो बातें मैं कर रही हूँ तत्वों के बारे में, ये कुछ नई नहीं है, सब बहुत लोग सभी जानते हैं। पर जैसे जैसे इन चीज़ों को समझ के हम देखते हैं तो हमारा नज़रिया बदल दिया जाता है, क्योंकि हमें ओवर द टाइम सनातन की इस नॉलेज से या हमारा जो नेचर की नॉलेज थी एंशिएंट, उससे अलग रखा गया है। हमारी एजुकेशन सिस्टम अलग रहा है या जैसे भी, तो उस चीज़ को उस तरीके से हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ मैं उस अलग नज़र से देखकर आपको बता रही हूँ, तो शायद इट कैन बी हेल्पफुल एट टाइम्स। तो वायु तत्व में आप देखेंगे कि तत्व प्रकृति अपना नेचर कभी नहीं बदलती, जिसका जो नेचर है वो रहेगा। तो हम लोग बने हुए तत्वों से ही हैं, तो हमारा भी जो स्वभाव है वो वही होता है जो हमारे प्रीडोमिनेंट तत्व का है। हमारी बॉडी को जो तत्व प्रीडोमिनेट कर रहा है तो पांचों, लेकिन जो मेनली हमें गवर्न कर रहा है। तो आज हम वायु तत्व की गवर्निंग की बात करेंगे। तो अगर हम हमारे सराउंडिंग्स में देखें तो हवा है, मूव कर रही है। तो जो जल है और जो पृथ्वी तत्व है वो ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। आप ऊपर कुछ चीज छोड़ेंगे वो नीचे जाएगी, पानी नीचे जाएगा। लेकिन वायु हर दिशा में मूव करेगी, वो एंटी ग्रेविटी भी मूव करेगी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरफ जाती है। अब हवा कितनी भारी है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो ये डिसाइड करता है कि हवा का मूवमेंट क्या होगा। अगर हवा भारी है, उसमें धरती तत्व के पार्टिकल कहिए, सैंड पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादा हैं और पानी ज़्यादा है, तो वो हवा भारी है, वो नीचे को रहती है। लेकिन जो हवा क्लियर होती जाती है वो ऊपर को उठती जाती है। वैसे ही जो हवा हल्की होती है, टेम्परेचर से गर्म होकर जो हवा हल्की होती है वो ऊपर को उठने लगती है। तो बाकी के तत्व इस बात के रिलेशन को डिसाइड करते हैं कि हवा का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब हवा के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, हवा के मूवमेंट है सब तरफ। वैसे ही हमारी बॉडी में भी हवा के अलग अलग काम है, अलग अलग मूवमेंट है। तो 5 तरह की वायु हमारी बॉडी में बताई गई अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी। तो ये सब बहुत डीप स्टडी थी जो कि सनातन में पता थी और वो समझ पाते थे। अब आप देखिए, जैसे कि हवा का स्वभाव है कि वो हर डायरेक्शन में मूव करती है, वैसे ही जो वायु तत्व के लोग होते हैं वो भी सोशली बहुत इंटरेक्ट करते हैं, हर तरफ जाते हैं जीवन में। आगे पीछे जाना, कुछ भी करना, उसी का मूवमेंट होता है। हवा का नेचर होता है कि हवा ड्राई होती है अपने आप में, हवा में मॉइस्चर खुद होता नहीं है। वैसे ही हल्की होती है, आगे को चली जाती है, रुकती नहीं है। वैसे ही वायु तत्व की प्रधानता वाले लोग भी होते हैं, वो भी स्वभाव से ना थोड़े से ड्राई होते हैं। वो इतने इमोशनल नहीं होते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं है। ये किया, ये कहिए कि उनमें लेट गो की क्वालिटी होती है, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाना। उनसी चीज़ों से रुक कर नहीं रहते हैं। जैसे धरती तत्व थोड़ा रुका होता है, धरती तत्व के बाद अगर जल तत्व को देखें तो वो भी थोड़ा वैसे स्टेबल है। ये लेट गो, आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक्स हाई देते हैं। तो इस तत्व के जो लोग होते हैं वो लोग भी टेक्नोलॉजी को कहिए या जीवन में कहिए, इन्हें आगे जाना होता है, चारों तरफ घूमना होता है, देखना होता है, समझना होता है। तो ये वायु तत्व है जो कि हमारे शरीर के अंदर, मन में आकाश तत्व में रहे या बाहर रहे सेम है। और बॉडी के अंदर भी हमारे इसमें अलग अलग डायरेक्शन से आप देखिए कि हमारे यहाँ प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, इस तरीके से वायु का डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का। तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ सनातन एंड प्रकृति एंड नेचर। इसने हमें समझा रखा है कि तत्व की क्या प्रधानता है हमारे जीवन में। थैंक यू।